नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 10वीं के फर्स्ट चैप्टर की एक थ्योरम, बड़ी मोस्ट थ्योरम है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है 1.3, उसको लेकर आए हैं। वो हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करती है। इसका यूज हम बहुत जगह करते हैं। तो इस थ्योरम में है क्या, हमें इसमें क्या चीज़ प्रूव करनी है वो देखते हैं। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यानी P क्या है, एक प्राइम नंबर, यानी वो अपने के अलावा किसी दूसरे से नहीं कटता। प्राइम नंबर है जो किसी अन्य संख्या से न कटे। तो मान लीजिए P एक प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है। तो यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। यानी कोई संख्या P एक ऐसा प्राइम नंबर है जो a स्क्वायर को काट देता है, तो वो P a को भी काट देगा, a को भी विभाजित करेगा, जहाँ a क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक। माना a के अभाज्य गुणनखंड P1 P2 P3 Pn है। हमने क्या मान लिया कि जो a के प्राइम फैक्टर हैं, अभाज्य गुणनखंड है, वो P1 P2 P3 Pn है। अर्थात a को हम P1 P2 P3 और Pn की गुणा के रूप में लिख सकते हैं। यानी हमने a के गुणनखंड कर लिए, जैसे अपन किसी भी नंबर के गुणनखंड करते हैं, तो उस अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिए a के। तो a के अभाज्य गुणनखंड हो गए P1 P2 P3 और इसके रूप में अपन ने लिख दिए। इनमें से कुछ रिपीट भी हो सकते हैं, जैसे हम 18 के करते हैं तो 18 में क्या आ गया, 3 गुणा 3 गुणा 2, 3 3 का 9 दूनी 18, तो ये दोनों रिपीट वाले हो जाएंगे। तो ऐसे ही हमने एक एक किए P1 P2 P3 इस प्रकार। तो इनमें कुछ रिपीट भी होंगे और कुछ अलग अलग डिफरेंट होंगे। यानी ये सारे अभाज्य हैं, मतलब P1 किसी से नहीं कटता, P2 किसी से नहीं कटता। जो अभाज्य गुणनखंड हमने वो कर लिए, इनमें रिपीट हो चाहे नहीं हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। पर हमने एक किया है कि a के जो प्राइम फैक्टर हैं वो P1 P2 P3 Pn है। यानी अभाज्य गुणनखंड का गुणा करेंगे तो a आ जाएगा। ये हमें गुणनखंड प्रमेय कहती है कि किसी नंबर को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये अब हमारा इतना आ गया। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। अब a स्क्वायर इक्वल P1 P2 P3 और Pn का स्क्वायर, यानी P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर और Pn स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर आ गया। इसका मतलब है कि a स्क्वायर के भी अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सी हैं, P1 P2 P3 Pn। भले वो रिपीट हो गए, क्योंकि P1 स्क्वायर कोई अभाज्य थोड़ी है। P1 स्क्वायर का मतलब होता है कि P1 का 2 बार मल्टीप्लाई है, पर उसका गुणनखंड तो P1 ही है। जैसे कोई कहे कि 9 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, तो 9 के अभाज्य गुणनखंड केवल एक ही निकलेगा, कौन सा, 3। मतलब क्योंकि अभाज्य गुणनखंड इसमें एक ही तो है, मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो भले ही 3 2 बार लिखेंगे तो 9 आ जाएगा। पर इसका प्राइम जो फैक्टर का जो नंबर है वो तो केवल 3 ही है ना। अब 3 2 बार आया तो अपन उसको इक्वल करके लिखेंगे, तो 3 के रूप में उसको 9 में लिखेंगे। तो पर इसका एक ही अभाज्य गुणनखंड तो आया 3। यदि 18 होता तो इसके अभाज्य गुणनखंड 2 आते। कौन कौन से, 3 और 2। भले 3 2 बार है, पर इसका जो प्राइम फैक्टर है वो 3 है और 2 है। इसको अपन लिखेंगे 3 की घात 2। इसको यदि अपन लिखा 18 को, तो 18 को लिखेंगे 3 की घात 2 गुणा 2। तो 3 की घात 2 लिख दिया, लेकिन इसके जो प्राइम फैक्टर है वो 3 और 2 तो हैं। 3 भले ही रिपीट है, लेकिन इसके प्राइम फैक्टर 3 और 2 हैं अभाज्य गुणनखंड। स्क्वायर
कभी भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होता, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है वो 2 बार गुणा हो रहा उसका, तो वो वैसे ही अभाज्य नहीं होगा। जैसे कहीं पे 7 का स्क्वायर है यानी 49 है, तो 49 प्राइम थोड़ी है, क्योंकि वो तो 7 से कट जाता है, क्योंकि वो 7 का स्क्वायर था, 7 है प्राइम, 49 थोड़ी है। तो किसी का स्क्वायर कभी भी प्राइम नहीं होता, कोई भी नंबर का स्क्वायर प्राइम नहीं होता। हाँ, वो नंबर प्राइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे 6 का स्क्वायर है तो 36, तो 36 कभी भी प्राइम नहीं होगा, पर यहाँ पर तो 6 भी प्राइम नहीं है, 6 भी कट जाता है, तो 36 तो प्राइम होना ही नहीं है। पर ये वाला जो जिसका स्क्वायर किया है वो प्राइम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे अब अपन ने 5 का स्क्वायर किया तो 25, तो 25 तो प्राइम होना ही नहीं है, पर 5 यहाँ पे प्राइम है, पर यहाँ पे 6 प्राइम नहीं है, यानी 5 अभाज्य है लेकिन 6 अभाज्य नहीं है। पर स्क्वायर तो अभाज्य होगा ही नहीं, पर वो संख्या प्राइम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसलिए हमको स्क्वायर का बताना है कि स्क्वायर तो कभी होगा ही नहीं। तो जैसे ये स्क्वायर हैं तो स्क्वायर तो कभी प्राइम होते ही नहीं है। तो यहाँ पे प्राइम कौन कौन सी हैं? P1, P2, P3, क्योंकि ये P1 का स्क्वायर है। P1 ही तो अभाज्य गुणनखंड थे, जिन्होंने लिखा है P1, P2, P3, Pn, क्या है ये? अभाज्य गुणनखंड। तो ये अभाज्य गुणनखंडों के वर्ग हो गए। तो अब अभाज्य गुणनखंडों के वर्ग हो गए, मतलब वो अभाज्य गुणनखंड रिपीट हो गए, पर वो प्राइम फैक्टर हैं तो P1, P2, P3। तो यही लाइन हम इसमें लिखेंगे कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? P1, P2, P3 और Pn। जो स्क्वायर हैं वो किनके स्क्वायर हैं? अभाज्य गुणनखंडों के, क्योंकि अपन पहले भी मान लिया कि ए को हमने प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा था। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड हैं P1, P2, P3, और अभाज्य गुणनखंडों के स्क्वायर के फॉर्म में ए स्क्वायर लिखा है। तो ए स्क्वायर के जो प्राइम फैक्टर हैं वो कौन कौन से आए? P1, P2, P3 ये आए। चूँकि P ए स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः P को P1, P2, P3, Pn में से ही एक होना चाहिए। क्यों? कि P क्या है? अभाज्य, और ए स्क्वायर के बीज क्या है? अभाज्य। इन्हीं के स्क्वायर के रूप में तो वो लिखे गए हैं। तो ए स्क्वायर के ये क्या है? प्राइम फैक्टर। और चूंकि P ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब है कि P उन प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य जो गुणनखंड हैं उन्हीं में से ही एक होना चाहिए। क्योंकि ये इसकी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है कि यदि कोई संख्या किसी को विभाजित करती है तो वो उसके गुणनखंड में होती है। तो यदि कोई अभाज्य संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो उसके फैक्टर में वो होगी, यानी P इनमें से ही एक होना चाहिए। अब चूंकि इनका गुणा ए के बराबर है, तो परंतु ए बराबर P1, P2, P3, Pn, ए इनके बराबर है। तो इसका मतलब है कि P ए को विभाजित करेगा, क्यों? इन्हीं में से तो है P कोई ना कोई सा। तो परंतु ए इतना है, इसलिए P ए को विभाजित अवश्य करेगा। यही थ्योरम हमारी थी कि P ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो P ए को भी विभाजित करेगा। तो यदि ये थ्योरम आपको क्लियर आ जाती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में उल्लेख करें।
हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया कि 7 42 के स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 7 42 को भी विभाजित करेगा। आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि 7 किसी का स्क्वायर है, से 49 को विभाजित करता है, तो वो किसका है? 7 का स्क्वायर है क्या? 49, तो वो 7 को भी विभाजित करेगा। लेकिन यदि हम 8 का स्क्वायर कर दें यानी 64, तो 7 64 को विभाजित थोड़ी करेगा। 7 जिसको भी विभाजित करेगा वो 7 का मल्टीप्लाई होगा, यानी 7 संख्या जिसको भी काटेगी वो 7 के गुणा के रूप में होगी, और 7 के गुणा के रूप में होगी। इसका मतलब है कि प्राइम फैक्टर में 7 आएगा। यदि उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 आएगा, और जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 7 आएगा, तो वो स्क्वायर है, इसका मतलब है कि उसके अंदर फिर वो 2 प्राइम फैक्टर होंगे। यदि वो स्क्वायर को डिवाइड करता है वो नंबर प्राइम फैक्टर, तो वो सिंगल वाले को तो करेगा ही, अवश्य करेगा। इस बात को आप ध्यान रखें।